चौबीस जनवरी 2022 जमात इस्लामी हिंद हल्का कर्नाटका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत कर्नाटक के उठाए गए सुलगते मौजू। उडुपी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज तालिबात का हिजाब का इशू। ये एक मकामी मामला है, इसको मकाम पर ही हल होना चाहिए। हिजाब को इशू बनाकर बच्चियों को तालीम से महरूम नहीं किया जा सकता, अमीर हल्का बलगामी मोहम्मद साद साहब ने फरमाया। बताइए सर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों पर बात हुई है। 3 पहलुओं पर हमने अपने तशवीश का इज़हार किया है। पहली बात, उडुपी में वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक़ है जो हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। और क्या ड्रेस पहना जाए और ख़ुसूसन मुसलमान पर्दा और हिजाब का जो एहतमाम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर इसको इश्यू बनाकर वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ कोई अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है। और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो अपने हिजाब के सिलसिले में महरूम करना उनके हक़ से, दूसरा तालीम से उनको महरूम करना और तीसरा उनकी जो डिग्निटी है उसको मुतासर करना, ये सब बातें हमारे दस्तूर और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ़ वर्जी है। इस मामले में वज़ीर तालीम ने भी महज़ इसको एक इंडिसिप्लिन कहा है, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे हक़ की बात है जिसको कोर्ट्स ने यहाँ हमारे अपने मुल्क में अपहेल्ड किया है। चुनांचे हमारी गुजारिश ये है कि इसको खामखा एक इशू बनाने और मज़ीद लंबा खींचने के बजाय मुकामी तौर पर इसको हल किया जाए और वहाँ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट के और अदम एतमाद के माहौल को पैदा करने के बजाय एक खुशगवार माहौल में इस मसले को हल करना चाहिए और लड़कियों के इस बुनियादी हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस मरतबा 73rd रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है, इस मौके से चाहती है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में तकरीबन 30,000 इंस्टीट्यूट्स और 3 लाख तलबा और 30 रियासतों में फैली हुई एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यहाँ ऑब्ज़र्व किए जाएँ। ये हुकूमत का मंसूबा है। इस सिलसिले में जहाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों का अक़ीदा है और उसकी उनको आज़ादी है, मगर मुसलमान इस सिलसिले में हमारा मज़हब तौहीद और एक खुदा की परस्तिश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। ये हमारी बुनियादी तालीम है। हमें खालिक की परस्तिश और बंदगी और सजदा और दुआ उसी से करना चाहिए। किसी दूसरे मखलूक़ के सामने परस्तिश या इस नौइयत के किसी भी अमल को इख्तियार करना इस्लाम में इससे सख्त मना किया गया है। ये शिरकी अमल है जिसको एक शदीद गुनाह और बड़ा गुनाह इस्लाम में तस्वुर किया जाता है। चुनांचे आप देखेंगे कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के सिलसिले में भी पैगंबर से जो मोहब्बत और जो ताज़ीम हम अपने दिलों में रखते हैं वो सब मालूम है, मगर उनको भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है, अपने वालिदैन को भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। और इस्लाम इस मामले में इतना हसास है कि आप देखेंगे कि सूरज के तुलू और गुरूब के औक़ात में भी इबादत से मना किया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सिलसिले में इस्लाम कितना हसास है और शिर्क और तौहीद के मामले में इस्लाम कितना उसके अहकामात कितने सख्त हैं। चुनांचे इस मौके पर माहौल का इस तरह बना दिया जाना कि मुस्लिम बच्चे मजबूर हों या फिर उन पर इस तरह की कोई पाबंदी लाना एक बहुत नामुनासिब बात है। एक तरफ हम हुकूमत को इससे एहतराज़ करने की, इससे बचने की ताकीद भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों को भी, वालिदैन को भी इस मामले में अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार वग़ैरह जैसे मजहबी और शिरकिया अमाल में शरीक ना होने की
उनको तालीम देने, ताकीद करने और समझाने का इस मौके से काम होना चाहिए। यही हमारा मुतालिबा है। आखिरी बात, इस वक्त रियासत की कई एक मकामात पर होने वाले छोटे बड़े कम्यूनल इंसिडेंट्स हैं, फ़िरक़ा वाराना रुख इख्तियार करने वाले मामलात हैं। ताज़ा बात नरगुंद में होने वाला फ़साद है जिसमें एक मुस्लिम नौजवान शहीद हुआ और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। हालांकि हालात वहाँ कई हफ़्तों से बिगड़े हुए थे और कशीदगी पाई जाती थी और इस पर पहले ही काबू पाया जाना चाहिए था, मगर इस सिलसिले में देरी हुई और फिर यह वाक़या वहाँ हुआ। और अब भी बताया जाता है कि कशीदगी भी है, टेंशन भी है और लोगों के जज्बात बिखरे हुए हैं और जो लोग खाती हैं उनको गिरफ़्तार करने या उन पर उनको क़रार वाक़ई सज़ा देने के मामले में अगरचे कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और ये अच्छी बात है और पुलिस इस सिलसिले में ताउन कर रही है, मगर इसका जैसा कुछ नोटिस लिया जाना चाहिए था और हुकूमत की तरफ से इसको जिस तरह कंडेम किया जाना चाहिए था, एहतियात बरती जानी चाहिए थी, इस मामले में कोताही महसूस होती है। हम गुजारिश करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि हालात को फ़ौरन काबू में लाया जाए। ये सिर्फ नरगुंद ही की बात नहीं, हमने देखा कि करीब के चंद महीनों में हमारी रियासत में ख़ुसूसन ईसाई अक़लियत पर, उनके गिरजा घरों पर, चर्चेस पर जो अटैक्स हुए हैं और इसी तरह कुछ मसाजिद हमारे रियासत में, उनके सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडा और बयानात और एक्यूजेशंस उठाए गए हैं और मॉरल पुलिसिंग हो रही है, विजिलेंटिज़म हो रहा है। ये सब बातें क़ानून की हुक्मरानी के बजाय लाक़ानूनियत का और फ्रिंज एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को खुली छूट देने का एक माहौल बनता हुआ महसूस होता है और इसको मज़ीद तक़वियत करीब में असम्बली में जो एंटी कन्वर्शन बिल पास की गई और जिसके सिलसिले में शदीद इख्तलाफात लोगों में पाए जाते हैं और क़ानून की बुनियाद पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बुनियाद पर एक बहुत कमज़ोर बात है। इसको अपने तादाद के बल पर पास करना और उसके ख़िलाफ़ जो मजबूत आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको खातिर में न लाना, ये भी हुकूमत का एक गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। हम मुतालिबा करते हैं कि एक तरफ माहौल को बेहतर बनाया जाए, हालात को काबू में लाया जाए, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को उसको महफूज किया जाए, उसको बाकी रखा जाए और इस तरह के क़वानीन की जो बात चल रही है उस सिलसिले में हुकूमत दोबारा गौर करे और इसको वापस ले। गदग के नूरगंज में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर एक सवाल का जवाब देते हुए माविन अमीर हल्का जनाब यूसुफ करनी साहब ने फरमाया, वो तो न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उनके बयानात की तशहीर हुई है और उनके बयानात की मज़म्मत भी हुई है। मुल्क में जो अमन पसंद लोग हैं और जमहूरी कदरों को जानते हैं और भाईचारगी से रहते हैं, मज़हब पर अमल करते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने उसकी मज़म्मत भी की है। रहा अपनी रियासत की बात, हम सब जानते हैं कि हमारी रियासत दरअसल ये मज़ाहिब की रियासत है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मज़हब पर यकीन रखते हैं और अमन और शांति का गहवारा भी कर्नाटक को कहा जाता है। हो सकता है कि धर्म सत्संग में जिन बातों का तज़किरा किया गया है कर्नाटक के अंदर भी उसका असर हो और ख़ास करके अगर मैं नॉर्थ कर्नाटक की बात कहूँ तो आपको मालूम होगा कि नॉर्थ कर्नाटक ये बसवण्णा का इलाका कहा जाता है, लेकिन ऐसे इलाके के अंदर ये मज़हब के नाम पर कत्ल और गारतगिरी करना, शरारत करना और फसाद फैलाना और अमन और शांति से रहने वाले इंसानों को दूर करने की जो साजिश चली हुई है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और फिर इसके अलावा जो कुछ वाक़या हुआ है नरगुंद में, एक नौजवान शहीद हो गए हैं और एक काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि इसकी न सिर्फ हम मज़म्मत कर रहे हैं बल्कि मुतालिबा हमारा ये है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। गो के 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, अभी 5-6 लोग ऐसे हैं जो फ़रार हो चुके हैं, तो हमारा मुतालिबा ये है कि उनको भी गिरफ़्तार करना चाहिए और क़ानून की रोशनी में उन पर मुकदमा चले उन पर और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब के हालात से मालूम ऐसा हो रहा है कि वहाँ के हालात ज्यों के त्यों हैं और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ खौफ में हैं, काफ़ी परेशान हैं इस तरह से
اور مختلف جماعتوں کے ڈیلیگیشن وہاں جا رہے ہیں، ان سے بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں، تو مسئلے کے حل کے لیے ہم اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ دراصل حکومت کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، پولیس کا ہے، وہ خود جو ہے ایسے لوگوں پر نگاہ رکھ کے جو حالات کو بگاڑنے کے اندر جو رول ادا کر رہے ہیں ان پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کو سزا دینی چاہیے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ نارتھ انڈیا کے دھرم سنسد کا اور یہ جو دھرم سنسد ہوا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے جوڑ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ایک سازش کا بھی حصہ ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی قانونی کارروائی کی طرف جو ہے جماعت اسلامی یا پھر دیگر جو کئی اہم تنظیمیں ہیں وہ سوچیں؟ جی بات صحیح ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ دھرم سنسد میں جن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے اس کا اثر کرناٹک بھی پڑا ہے۔ اب وجہ وہ ہو سکتی ہے جو کچھ نرگن میں ہوا ہے، البتہ قانونی کارروائی کے سلسلے کی جو بات ہے، APCR ہمارے پاس موجود ہے، جو حقوق انسانی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی قانونی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ کل وہاں ایک وزٹ ہو رہا ہے ان لوگوں کا بھی، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ غور کیا جائے گا۔